और 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। यूपी पुलिस 24 घंटे से बलिया के मोस्ट वांटेड की तलाश में लगी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। बलिया में पहले तो पुलिस और प्रशासन एक दबंग को सरेआम मर्डर से रोक नहीं पाई, और तो और प्रशासन पर आरोपी को भगाने तक का इल्जाम लगा हुआ है। और अब वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरेआम मर्डर का मुख्य आरोपी धीरेंद्र अब तक फरार है। बलिया के डीएम के मुताबिक पुलिस ने अब तक एक नामजद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, उसे देखिए आप। हम इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां 24 घंटे पहले एक ऐसा गोलीकांड हुआ है जिसने सबको सन्न कर दिया है। दरअसल कोटे की दुकान को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसमें दोनों पक्ष एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में ठीक यहीं पर, जब पीछे टेंट और बाकी कुर्सियां देख रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहीं पर बाकायदा उन लोगों की बैठक चल रही थी। एकाएक बैठक को एसडीएम ने खत्म किया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का विवाद खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ता है। और ये बताया जाता है कि जो धीरेंद्र सिंह नाम का आरोपी है, वो यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लगभग 20 से 25 राउंड मौके पर गोली चलाई जाती है। और हैरानी की बात यह है कि एक शख्स को यहाँ गोली लगती है, वो पूरी तरीके से ज़मीन पर गिरता है, और एसडीएम, सीओ और फोर्स की मौजूदगी में बाकायदा यहाँ पर जो आरोपी धीरेंद्र सिंह है वो भागने में कामयाब हो जाता है। आरोप ये भी है कि पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ लिया था, बावजूद इसके वो यहाँ से भागने में कामयाब होता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया सकता है कि कितनी ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है, और इस पूरे मामले में अब तक आरोपी के भाई समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं कानून को लेकर के, प्रशासन और पुलिस को लेकर के, जिस तरीके से कानून का इकबाल होना चाहिए उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और घेरे में इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन है कि फोर्स की मौजूदगी में, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में भला इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, और आरोपी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक फरार है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बलिया। बलिया के डीएम हरि प्रताप शाही ने अब से थोड़ी देर पहले अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। उन्होंने और क्या जानकारी दी है, सुनिए जरा। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात, बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। सर, उम्मीद है जो मेन आरोपी है उसकी 24 घंटे या जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग? जी बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 24 घंटे नहीं, आज रात तक। सर, उसका नाम क्या है जिसकी अरेस्टिंग हुई है? सर, वो कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा ये देवेंद्र कुमार सिंह है, और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें, और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था? घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे, और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है। हेलो, विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मौके वारदात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहली चीज तो ये बताइए कि गांव में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि काफी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, और इसके अलावा और क्या अपडेट मिल रहा है आपको धीरेंद्र के बारे में? देखिए, इस समय हम हुसैन गांव में ही मौजूद हैं, दुर्जनपुर गांव में, और यहाँ के जो सूरत हाल हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि आशा है, उम्मीद है, आशा और उम्मीद पे आ गया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी धीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे ठीक पीछे वही पंडाल है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है हुसैन, क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैद है, सब कुछ कैमरे पे दिख रहा है कि किस तरीके से एकाएक मीटिंग को खत्म किया गया, किस तरीके से एकाएक आरोपी धीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश पाल को गोली मारी है, 20 से 25 राउंड मौके पे फायरिंग की है, पुलिसकर्मियों ने मौके पे पकड़ लिया है, बावजूद इसके वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। तो अपने आप में समझा सकता है कि पहले तो एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में एक शख्स की
बेरहमी से यहाँ हत्या की जाती है जब 500 लोग मौजूद होते हैं और उसके बाद हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की ही मौजूदगी में भागने में फरार हो जाता है, कामयाब हो जाता है। तो ऐसे में समझा सकता है कि पुलिस इस समय सांप गुजर जाने के बाद जो लकीर पीटने वाली स्थिति होती है उसमें यहाँ पे खड़ी हुई नजर आ रही है। गांव में पूरी तरीके से माहौल जो है वो गमगीन है। जो मृतक हैं उनकी बॉडी को इस समय शमशान घाट लेके जाया गया है ताकि वहां उनका जो अंतिम संस्कार है वो जल्द से जल्द करवा दिया जाए। जो रिचुअल्स होते हैं उनके साथ उसको किया जा सके, लेकिन सभी की ये मांग है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से इसमें नाकाम रहा है, पूरी तरीके से हत्या आरोपी से मिला हुआ नजर आया है, कार्रवाई नहीं करता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों के मन में, गांव के लोगों के मन में बेहद ज्यादा गुस्सा है और उसका उबाल और उसका इकरार वो लगातार अपनी बातों में कर रहे हैं। विशाल, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ हो, जहां पर एसडीएम मौजूद हो, जहां पर सीओ मौजूद हो, जहां पर इतना बड़ा प्रशासनिक अमला था, वहां पर धीरेन्द्र सिंह ने इस तरह से फायरिंग की जैसे उसे किसी का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कानून की कोई किसी तरह का कोई डर नहीं था। एक सवाल इसमें यह भी है कि क्या जयप्रकाश जिनकी हत्या की गई है उनसे क्या उनकी कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोटे का जो अलॉटमेंट हो रहा था वो जयप्रकाश को मिलने जा रहा था और वो नाराजगी इतनी बढ़ गई? देखिए, जो आपकी जानकारी हमको मिली है वो यही मिली है कि 6-7 साल पहले जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है वो आर्मी में काम करता था और वहां से वो रिटायरमेंट के बाद जब अपने गांव पहुंचा है तो बहुत ज्यादा लड़ाई की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन कोटे की दुकान को लेकर के जैसा कि आपने कहा हुसैन, विवाद की बात सामने जरूर आई है। कल यहाँ पर जो पंचायत बुलाई गई थी वो भी इसलिए बुलाई गई थी ताकि कोटे की दुकान का जो विवाद है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। गांव के पूरे लोग 500 यहाँ पर मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे जो कि तहसील के प्रमुख माने जाते हैं प्रशासनिक अफसरों में। विशाल, आप नजर बना के रखें, हम आपके पास लौटेंगे जैसे ही आपके पास कोई अपडेट होगा। विशाल आज उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो गोलीकांड हुआ था जिसमें धीरेन्द्र जो मुख्य आरोपी है, जो अब तक फरार है, जिसे पुलिस अब तक पकड़ नहीं सकी है, उसी जगह से वो हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कैसे हुई हाथरस जैसी वारदात।